आज की कहानी एक ऐसे दरिंदे की है, एक ऐसे शख्स की है जिसने उत्तर प्रदेश के हापुड़ और एनसीआर इलाके में आतंक मचा रखा था। नाम था आसू जाट, मिर्ची गैंग का सरगना। लेकिन शुरू करते हैं उस पल से जो हर किसी के दिल को चीर देता है। सितंबर 2019, हापुड़ का दोलाना इलाका। सुबह के 7 बजे हैं। एक पिता, एक पति, एक भाजपा नेता राकेश शर्मा अपने घर से निकलते हैं। वो एक स्कूल टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। उनकी पत्नी कुसुम रसोई में खाना बना रही है। बच्चे स्कूल की तैयारी में हैं। राकेश बाइक स्टार्ट करते हैं, गलियों से गुजरते हैं। तभी अचानक 2 बाइक सवार गुंडे सामने आते हैं। चेहरों पर नकाब, हाथों में पिस्तौल, गोलियां चलती हैं। राकेश की बाइक डगमगाती है। वो जमीन पर गिर पड़ते हैं, खून से लथपथ। राहगीर चीखते हैं, लेकिन गुंडे भाग जाते हैं। राकेश को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उनकी पत्नी कुसुम को फोन आता है। वो दौड़ती है, चप्पलें छूट जाती हैं। अस्पताल में लाश देखकर वो चीख चीख कर रोती है। क्यों? मेरा राकेश किसका दुश्मन था? उसने तो बस अच्छाई की थी। उनके बच्चे 12 साल का राहुल और 8 साल की रिया बाप की लाश देखकर बिलखते हैं। पापा उठो ना, कौन हमें स्कूल ले जाएगा अब? ये दर्द, ये गुस्सा, ये अन्याय सुनकर आपका खून नहीं खोल रहा? जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। आसू जाट का असली नाम था धर्मेंद्र जाट। जन्म हुआ हापुड़ के काजीपुरा गांव में, एक छोटे से कच्चे मकान में। पिता रामलाल एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। माँ शकुंतला घर संभालती थी। लेकिन आसू का मन पढ़ाई में नहीं, गलत रास्तों में लग गया। वो 10 साल का था जब पहली बार चोरी की। पड़ोसी की साइकिल चुराई थी। गांव वालों ने माफ कर दिया, लेकिन ये शुरुआत थी। आसू का बड़ा भाई भोलू जाट एक छोटा मोटा गुंडा था। 90 के दशक में भोलू ने मिर्ची गैंग बनाया। नाम क्यों? क्योंकि ये लूटपाट के दौरान पीड़ित की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर भागते थे। क्रूरता की मिसाल थी। भालू ने आसू को अपने साथ लिया। 15 साल की उम्र में आसू ने पहली बार लूटपाट में हिस्सा लिया। एक दुकानदार को लूटा, मिर्ची डाली और 50,000 रुपए लेकर भागा। 2000 के दशक तक भोलू जेल चला गया। अब गैंग की कमान आसू के हाथों में थी। उसने गैंग को और खतरनाक बनाया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिर्ची गैंग में 90 से ज्यादा बदमाश थे, जिन्हें D112 गैंग के नाम से जाना जाता था। आसू के खिलाफ 51 केस दर्ज हुए। हत्या, अपहरण, लूट, चोरी। वो भेष बदलने में माहिर था। कभी फल वाला बनता, कभी मजदूर, कभी सब्जी बेचने वाला। लेकिन उसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी। काजीपुरा गांव में लोग डरने लगे। आसू का नाम सुनकर माएं बच्चों को घर में बुला लेती थी। एक बार गांव के एक बुजुर्ग राम स्वरूप ने आसू को समझाने की कोशिश की। बेटा, ये रास्ता गलत है। आसू ने हंसते हुए कहा, चाचा, पैसा और पावर ही सब कुछ है। उस दिन राम स्वरूप की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, क्या आंसू का ये आतंक यूं ही चलता रहेगा या कोई उसे रोकेगा? आंसू ने हापुड़, गाजियाबाद और नोएडा में नेटवर्क बनाया। उसका ससुर राजेंद्र सिंह भी गैंग का हिस्सा था। आंसू की पत्नी पूनम, भाभी और मां तक क्राइम में शामिल थे। ये लोग लूट की प्लानिंग करते, हथियार सप्लाई करते। आंसू का एक खास गुर्गा था, उमेश शार्प शूटर। वो कहता था, आंसू भैया का ऑर्डर, बस गोली चलाओ। लेकिन आंसू का सबसे बड़ा हथियार था उसका दिमाग। वो फोन कम यूज करता था, हर हफ्ते जगह बदलता। पुलिस को चकमा देने के लिए वो कभी दिल्ली की गलियों में, कभी मेरठ के बाजारों में छिपता। एक बार तो उसने पुलिस की चौकी के पास ही फल का ठेला लगाया था। मई 2019, हापुड़ का एक और गांव सपनावत। यहाँ रहता था चंद्रपाल, एक मेहनती किसान और भाजपा का स्थानीय नेता। चंद्रपाल की जमीन थी जिस पर आंसू के ससुर राजेंद्र सिंह की नजर थी। बात पैसे के लेन देन तक पहुंची। चंद्रपाल ने कोर्ट में केस किया। कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राजेंद्र ने आंसू को फोन किया। रात के 2 बजे गैंग की मीटिंग हुई। आंसू ने कहा, चंद्रपाल को रास्ते से हटाओ। प्लान तैयार। 15 मई 2019 की शाम चंद्रपाल अपने खेत से लौट रहा था। सूरज डूब रहा था, खेतों में सन्नाटा था। तभी 2 बाइक सवार आए। चंद्रपाल ने देखा, लेकिन समझने से पहले गोलियां चली। वो जमीन पर गिरा। सीने में 2 गोलियां लगी।
खून बहता रहा। एक किसान ने देखा, चीखा, लेकिन हमलावर भाग गए। चंद्रपाल की पत्नी सरोज को खबर मिली। वो खेतों की ओर दौड़ी, साड़ी कीचड़ में सन गई। लाश देखकर वो बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने संभाला। उनका बेटा 16 साल का अमित चीख रहा था, माँ, पापा को किसने मारा? मैं उन गुंडों को छोड़ूंगा नहीं। उनकी बेटी 10 साल की प्रिया बस माँ से लिपट कर रो रही थी, पापा वापस आएंगे ना? पुलिस आई। इंस्पेक्टर संजय शर्मा ने केस लिया। शुरुआती जांच में पता चला मिर्ची गैंग का हाथ। राजेंद्र सिंह का नाम सामने आया। पुलिस ने छापे मारे, लेकिन आंसू फरार था। गांव में डर का माहौल। लोग कहते, आंसू जाट का नाम मत लो, वो कहीं भी हो सकता है। चंद्रपाल के परिवार का हाल देखकर गांव वालों की आंखें नम थी। सरोज ने पुलिस से कहा, मेरे पति को इंसाफ दो, वरना मेरा विश्वास टूट जाएगा। लेकिन आंसू का आतंक बढ़ता गया। चंद्रपाल की हत्या के बाद उसका दोस्त राकेश शर्मा सामने आया। राकेश दोलाना के करपुर जट गांव का रहने वाला एक स्कूल टीचर और भाजपा नेता। वो चंद्रपाल के परिवार को कोर्ट में सपोर्ट कर रहा था। राकेश ने वकील हायर किया, गवाह जुटाए। वो कहता था, मेरे दोस्त को इंसाफ मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आंसू को ये बर्दाश्त नहीं था। 9 सितंबर 2019 सुबह का वक्त। राकेश अपनी बाइक से स्कूल जा रहा था। दोलाना रोड पर जहां पेड़ों की छांव थी, 2 बाइक सवार आए। गौरव, रामकुमार, राजेंद्र सिंह और मंटू, ये मिर्ची गैंग के गुर्गे थे। गौरव ने पिस्तौल निकाली, 3 गोलियां चलाई। राकेश की छाती और पेट में गोलियां लगी। वो बाइक समेत गिर पड़ा। खून सड़क पर बहने लगा। एक ऑटो वाला रुकता है, राकेश को अस्पताल ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही सांसें थम गई। राकेश की पत्नी कुसुम को स्कूल से फोन आया। वो दौड़ी, बच्चे राहुल और रिया को साथ लिया। अस्पताल में लाश देखकर कुसुम चीखी, मेरे राकेश को किसने मारा? वो तो सबकी मदद करता था। राहुल, जो 12 साल का था, गुस्से से कांप रहा था, माँ, मैं इन गुंडों को ढूंढूंगा। रिया बस रो रही थी, पापा, आपने वादा किया था मेरे लिए नई किताबें लाओगे। पुलिस ने जांच शुरू की। इंस्पेक्टर संजय शर्मा ने बताया, हत्या का मोटिव चंद्रपाल केस था। राकेश गवाही दे रहा था, इसलिए उसे निशाना बनाया गया। पुलिस ने गौरव, रामकुमार, राजेंद्र सिंह और मंटू को पकड़ा। एक कार बरामद हुई जो नोएडा से लूटी गई थी। हथियार भी मिले, लेकिन आंसू वो फिर भी फरार था। गांव में गुस्सा था। लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। आंसू जाट को पकड़ो की मांग उठी। कुसुम ने माइक पकड़कर कहा, मेरे पति ने सच का साथ दिया और उसे मौत मिली। क्या यह हमारा सिस्टम है? यह सवाल हर किसी के मन में था। आंसू का आतंक रुका नहीं। जनवरी 2020 नोएडा। गौरव चंदेल, एक 38 साल का एग्जीक्यूटिव, अच्छी जॉब, पत्नी ममता, 2 बच्चे, 7 साल का अयान और 4 साल की काव्या। गौरव रात 10 बजे ऑफिस से घर जा रहा था। सेक्टर 62 की सड़क अंधेरा। तभी एक कार ने उसकी गाड़ी रोकी। मिर्ची गैंग के गुर्दे थे, लूट का इरादा। गौरव ने विरोध किया, कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चों के लिए छोड़ दो। लेकिन आंसू ने गोली चला दी। गौरव की लाश सड़क पर। ममता को रात 11 बजे फोन आया। वो अस्पताल पहुंची, लेकिन गौरव जा चुका था। वो चीखी, मेरे बच्चों का बाप छीन लिया, मैं क्या करूंगी अब? अयान और काव्या मां से लिपट कर रो रहे थे, पापा कहाँ है? नोएडा में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू की। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया, मिर्ची गैंग का काम था। उमेश नाम के शार्प शूटर को एनकाउंटर में घायल किया गया। आंसू की पत्नी पूनम पकड़ी गई। एक लूटी हुई कार, पिस्तौल और मोबाइल बरामद, लेकिन आंसू फिर गायब। आंसू अब एनसीआर में नहीं रुक सकता था। वो मुंबई भाग गया। जोगेश्वरी में फल का ठेला लगाया। दाढ़ी बढ़ाई, कुर्ता पायजामा पहना, लेकिन एक गलती, उसने यूपी के साथी को फोन किया। हापुड़ पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ट्रैक किया। सितंबर 2020 एक रात ऑपरेशन शुरू। आंसू को घेर लिया गया। उसने भागने की कोशिश की। सिपाही की पिस्तौल छीनी, लेकिन पकड़ा गया। हापुड़ लाया गया। गैंगस्टर एक्ट लगा। उसकी मां, भाभी, ससुर और पत्नी भी गिरफ्तार। 2023 में एक केस में 3 साल की सजा। अब वो जेल में सड़ रहा है। दोस्तों, ये थी आंसू जाट और मिर्ची गैंग की कहानी। लेकिन ये सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानी है जो टूट गए। चंद्रपाल, राकेश, गौरव, ये लोग अपने बच्चों, अपनी पत्नियों के लिए जी रहे थे, लेकिन एक गुंडे ने सब छीन लिया। फिर भी न्याय जीता। आंसू जेल में है,
क्राइम का रास्ता सिर्फ बर्बादी लाता है। सही रास्ते पर चलो, अपने परिवार की कीमत समझो। अगर आपको हमारी ये सच्ची क्राइम स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।